आज से 4,500 साल पहले की दुनिया। न कोई मशीन, न कोई क्रेन, न कोई जीपीएस, सिर्फ इंसानी हाथ, कुछ औजार और रेगिस्तान की तपती रेत। लेकिन इसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा अजूबा जो आज भी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। गीजा का ग्रेट पिरामिड, एक ऐसा ढांचा जो इतना सटीक है कि अगर आज भी इसे बनाना हो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स भी माथा पकड़ लें। लेकिन सवाल ये है, आखिर इसे बनाया कैसे गया? इतने भारी पत्थर, इतनी ऊंचाई और इतनी परफेक्शन, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये पिरामिड इंसानों ने बनाया ही नहीं, बल्कि इसे एलियंस ने बनाया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इसमें यकीन करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक आज की टेक्नोलॉजी से भी मेल नहीं खाता। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, यानी पिरामिड ऑफ खुफू, दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से अकेला ऐसा है जो आज भी सलामत है। इसका निर्माण माना जाता है करीब 2560 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी करीब 4500 साल पहले। इसके भीतर लगभग 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं, जिनमें से हर एक का वजन औसतन 2 से 15 टन के बीच है। सोचिए, इतना भारी पत्थर, वो भी इतनी ऊंचाई तक, बिना किसी आधुनिक मशीन के कैसे पहुंचाया गया होगा। और सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इसकी इंजीनियरिंग परफेक्शन भी दिमाग हिला देती है। इसके चारों कोनों को इस तरह परफेक्टली अलाइन किया गया है कि वो बिल्कुल कार्डिनल डायरेक्शंस की ओर इशारा करते हैं, वो भी तब जब कंपास नाम की चीज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस पिरामिड की ऊंचाई कभी करीब 146 मीटर थी, जो इरोजन के कारण अब 138 मीटर रह गई है। और इसकी चौड़ाई करीब 230 मीटर के बराबर, मतलब लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितना। पर यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक संदेश है, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो न सिर्फ मिस्र की ताकत दिखाता है, बल्कि उस दौर की ज्ञान, आस्था और साइंस का भी प्रतीक है। पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण फिरौन खुफू के शासनकाल में हुआ था। खुफू, जिसे ग्रीक भाषा में चेप्स भी कहा जाता है, मिस्र के 4थे वंश का राजा था। अब सवाल उठता है, क्या खुफू इतना घमंडी था कि उसने अपनी मौत के बाद के लिए एक ऐसा भव्य मकबरा बनवाया, या फिर वो एक विजनरी था जिसने फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ ऐसा छोड़ना चाहा जो कभी खत्म ना हो? खुफू के बारे में ज्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उसके नाम का पिरामिड पूरी दुनिया में मिस्र की पहचान बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, खुफू का नाम पिरामिड के अंदर बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी एक व्यक्ति की कब्र से कहीं ज्यादा था। शायद ये एक सिंबल था, या फिर कुछ और। न क्रेन थी, न हाइड्रोलिक सिस्टम, न आयरन टूल्स। तो क्या वुडन रोलर्स यूज हुए? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पत्थरों को खींचने के लिए स्लोप्ड रैम्प्स बनाए गए थे, जो पिरामिड के चारों तरफ घूमते हुए ऊपर तक जाते थे। लेकिन ऐसा रैंप बनाने के लिए भी हजारों मजदूर, हजारों टन मिट्टी और पत्थर और बहुत लंबा समय लगता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के अंदर ही स्पाइरल रैंप बनी थी, जिसे पत्थरों के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर ले जाया गया। लेकिन आज तक कोई भी रैंप थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई। फिर सवाल ये भी है, उन पत्थरों को इतने परफेक्ट एंगल में कैसे काटा गया? आज भी लेजर कट्टर के बिना ऐसा प्रिसिजन मुश्किल होता है, तो 4500 साल पहले ये कैसे संभव हुआ? जब हम सोचते हैं इतना बड़ा पिरामिड बनाना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, क्या ये काम सिर्फ सैकड़ों या हजारों मजदूरों ने किया था? लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो ये मजदूर केवल मेहनतकश लोग नहीं थे। ये लोग उस समय के इंजीनियर, कला कारीगर और वैज्ञानिक थे। हम अक्सर सुनते हैं कि पिरामिड बनाने के लिए दासों का इस्तेमाल हुआ था, पर क्या ये सच है? हाल के शोध बताते हैं कि जो लोग पिरामिड बनाने में काम कर रहे थे, वे असल में मजदूरी के बदले काम कर रहे थे। लेकिन ये मजदूर किसी अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं थे। वे विशेष रूप से प्रशिक्षित श्रमिक थे, जो इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे। इन्हें श्रमिक वर्ग की तरह देखा जा सकता था, लेकिन इनका कला, विज्ञान और गणित में हाथ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन मजदूरों की संख्या करीब 20,000 से 30,000 तक हो सकती थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को इतनी विशाल परियोजना पर काम करने के लिए जुटाना भी एक लॉजिस्टिक चुनौती रही होगी। लेकिन इसके लिए जो जीनियस प्लानिंग सिस्टम था, उसने इसे संभव बना दिया। आज हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें सटीकता और प्रौद्योगिकी की शक्ति दिखाते हैं। लेकिन पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले औजार, क्या वो किसी खोई हुई तकनीक का हिस्सा थे? पिरामिड के निर्माण में चाकू, कैंची, लोहे की छड़ी, आरा और मकड़ी के जाल जैसी रस्सियां इस्तेमाल की गईं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन्हें इतने सटीक तरीके से कैसे प्रयोग किया गया होगा?
कुछ थियोरीज के अनुसार एंशिएंट इजिप्शियंस ने लॉस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया हो सकता है, जो आज हम नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पिरामिड स्टोन्स को काटने के बाद उन्हें एक विशेष केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था, जिससे वो सख्त हो जाते थे। अगर ऐसा था तो ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, जो आज तक हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। अब जरा एक और चीज पर ध्यान दीजिए, पिरामिड की अलाइनमेंट। ये पिरामिड चारों कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ इतनी सटीकता से अलाइंड है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उस प्रिसिजन को देखकर हैरान हो जाती है। कोई कंपास नहीं, जीपीएस नहीं, सैटेलाइट नहीं, फिर भी इतनी एग्जैक्ट पोजीशनिंग, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अगर आप सोचते हैं कि बस यही रहस्य है, तो नहीं। जैसे ही हम पिरामिड के निर्माण को और गहराई से देखते हैं तो हमें खगोल शास्त्र के कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो और भी चौंकाने वाले हैं। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि गीजा पिरामिड की स्ट्रक्चर और उसके भीतर के चेंबर्स मंगल, शुक्र और सूर्य की गति के साथ जुड़ते हैं। यानी ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट था, एक ऐसा यंत्र जो उस समय की आकाशीय समझ को दर्शाता था। इतना ही नहीं, पिरामिड की संरचना सिर्फ पृथ्वी से ही नहीं, बल्कि आकाश से भी जुड़ी है। इसके चारों कोनों की परफेक्ट अलाइनमेंट, इसके आर्किटेक्चर में छुपे एस्ट्रोनॉमिकल रेशियोज, ये सब हमें यही बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ बनाया नहीं गया था, इसे समझा गया था। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि यह पिरामिड एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह काम करता था, एक ऐसा सिस्टम जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को ट्रैक करता था। और सोचिए, वो भी उस समय में जब टेलीस्कोप तक नहीं थे। जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का ऐसा मिश्रण शायद ही कहीं और देखने को मिले। यह हमें एंशिएंट इजिप्शियंस की सोच, उनके विज्ञान और उनकी आध्यात्मिकता की एक झलक देता है, एक ऐसी झलक जो आज भी हमें हैरान करती है। अब बात करें सिंबल्स और हायरोग्लिफ्स की। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक थे, लेकिन क्या हो अगर ये सिंबल्स किसी ऐसी भाषा में लिखे गए कोड्स हों जो आज भी हमें अनलॉक करने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी थियोरीज हैं कि इनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस दरअसल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मैथमेटिकल थियोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि पिरामिड की दीवारों पर मौजूद ये राइटिंग्स एनर्जी फ्लो, साउंड रेजोनेंस और कॉस्मिक डिजाइन को डिस्क्राइब करती हैं। यानी पिरामिड में वो ज्ञान छिपा हो सकता है जिसे हम आज अपनी मॉडर्न डिस्कवरीज में खोज रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये सब सच हुआ तो क्या ये एंशिएंट नॉलेज हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस थी? गीजा का पिरामिड सिर्फ इजिप्ट की पहचान नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता के लिए एक आईना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है और भविष्य की संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। आज दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स इस पिरामिड को स्टडी कर रहे हैं और हर बार कुछ नया सामने आता है। चाहे वो माया पिरामिड्स हों, एज़टेक स्ट्रक्चर्स हों या दुनिया भर के प्राचीन मंदिर, सभी में कहीं न कहीं इस रहस्यमयी गिजा पिरामिड की छाया दिखती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर सच में ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एक साझा ज्ञान का हिस्सा थे? पिरामिड की रहस्यमयी कहानी हमें यही सिखाती है, नॉलेज एक धरोहर है और ये नॉलेज हमारे पूर्वजों ने किसी किताब में नहीं बल्कि पत्थर की इन दीवारों में बंद कर दिया है। और जितना हम इस पिरामिड को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये और रहस्यमयी बन जाता है। हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। शायद कुछ सवालों के जवाब हमें कभी न मिले और शायद यही इसकी खूबसूरती है। आपका क्या मानना है? क्या गीजा का पिरामिड एक विज्ञान का चमत्कार है या आध्यात्मिक रहस्य? क्या आप मानते हैं कि इसमें आज भी वो राज छुपे हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं? इतिहास की इन परतों को जितना खोजा जाता है, उतना ही ये और रहस्यमयी बनता जाता है। अगर आपको भी ऐसे रहस्य जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बार आप किस राज से पर्दा उठते देखना चाहते हैं।